जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस वक्त की ताजा खबर निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त की ताजा खबर निकल कर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें लगातार पेंशनर्स भाइयों की यह मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस के लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दी जाए। लेकिन इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस के लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। हाल फिलहाल में आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से एक नियम लागू किया है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। इस नियम के तहत इन पेंशनर्स को मिलने जा रहा है बड़ी पेंशन का लाभ। जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इसका मैटर भी लगभग 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। सरकार ने अभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सरकार ने साफ साफ कह दिया है इन पेंशनर्स को इनका पैसा मिलना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगाई है अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है। इन पेंशन भाइयों को बड़ी पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस पर एक अतिरिक्त बजटीय सहायता की बात कही है। कहा है कि इन पेंशनर्स को अतिरिक्त बजटीय सहायता मिलना भी बेहद जरूरी है। 67 लाख पेंशनर्स की मांग में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सबने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मोहर। केंद्र सरकार ने जारी की है फाइनल लिस्ट। जानिए कैसे कर पाएंगे चेक लिस्ट में अपना नाम चेक। हालांकि आप सभी को बता दें आपको बढ़ी हुई पेंशन की सौगात मिलेगी, लेकिन आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर अभी भी संकट मंडरा रहा है। यह दोस्तों सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 35 लाख बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची जारी की है। जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है 167 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ सकता है अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में ईपीएफओ निश्चित पेंशन राशि चुनने का मिलेगा विकल्प। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। अब सब्सक्राइबर्स को निश्चित पेंशन राशि चुनने का विकल्प मिलेगा। पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ लोगों को बेहतर निश्चित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम की योजना बना रहा है।
पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें, ईपीएफओ नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है। निश्चित पेंशन की राशि योगदान के आधार पर तय की जाएगी। आपको जो पेंशन चाहिए उसके हिसाब से आपको अंशदान करना होगा। जी बिजनेस में प्रकाशित अखबार के मुताबिक नई पेंशन योजना के तहत निश्चित पेंशन राशि चुनने का विकल्प होगा। इसमें स्वरोजगार और निजी कर्मचारी भी पंजीकरण करा सकेंगे। पेंशन की राशि भी वेतन और शेष सेवा अवधि के आधार पर तय की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। आपको इसके अंतर्गत अन्य लाभ भी देखने को मिलेंगे। ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के विकल्प की तैयारी कर रहा है। ईपीएस में मौजूदा राशि पूरी तरह से कर मुक्त है, लेकिन इसमें न्यूनतम पेंशन बहुत कम है। महीने के हिसाब से यह लिमिट सिर्फ 1250 रुपए तक है। ऐसे में नौकरी पेशा व्यक्ति को अधिक पेंशन की सुविधा का विकल्प देने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का सदस्य बन जाता है तो वह भी ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ में जाता है। यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। ईपीएस में मूल वेतन का योगदान 8.33% भी यहाँ पर जमा करना होता है। इस आधार पर सरकार ने आप सभी को यहाँ पर बड़ी पेंशन की लाभ देने की बात कही है। साथ ही साथ ईपीएस पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी भी यहाँ पर संभव की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी तरफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर हरी झंडी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जितने भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगी हैं, इन सभी को ये लाभ मिलना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएसी के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर सरकार से बात की है। कहा है कि काफी समय से ये पेंशन मशक्कत कर रहे थे पेंशनर्स, इनको यहाँ पर बढ़ी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। हमें आशा है कि आप यहाँ पर हमारी पेंशन बढ़ोतरी जरूर करेंगे, क्योंकि लंबे समय से मशक्कत चल रही है और लॉकडाउन के बाद भी काफी कठिनाइयों का सामना किया है पेंशनर्स भाई ने। अब माना जा रहा है कि ये पेंशन का लाभ आपको नेक्स्ट मंथ से देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बात की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।